पवन सिंह बुनियादी तौर पर एक दारूबाज और अय्याश आदमी। बहुत संभावना थी कि इनको राज्यसभा भेज देगी भाजपा, तो ये बीच में अंजलि राघव के कमर में गुदगुदी लगाने लगे तो महिमा सिंह के साथ केक काटने लगे। चमचों ने भी अंजलि राघव को बहुत ट्रोल करना शुरू कर दिया, उस पर बहुत सारे मतलब अनशंट आरोप लगाने लगे। के ऊपर फिर से एफआईआर हुआ है, उनको फरीदाबाद के महिला आयोग में बुलाया गया है और जो अंजलि राघव थी उसके कमर पर टच करना इनको भारी पड़ गया है। क्या कहिएगा पवन सिंह के बारे में, क्योंकि काफ़ी आप बेबाकी से बोलते रहते हैं उनको हमेशा कि ये पवन सिंह किसी काम के लायक नहीं। वो तो मैं फिर कहूँगा, देखिए पवन सिंह के साथ तो समस्या है ही ना। भले उनको चमचे जो भी कहें कि पावर स्टार हैं, पवन भैया हैं, ये हैं वो हैं, पवन सिंह बुनियादी तौर पर एक दारूबाज और अय्याश आदमी है ना। अब देखिए उसकी पहली पत्नी नीलम सिंह ने शादी के 11 महीने के अंदर आत्महत्या कर ली, है ना। उसके बाद वो अक्षरा सिंह के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, तो उसमें फिर ब्रेकअप हो गया, फिर उसमें अलग तमाशा हुआ। फिर ज्योति सिंह से उन्होंने शादी की, फिर अब कोर्ट में जाके उन्होंने कहा कि भाई ज्योति सिंह से मुझे तलाक चाहिए, वन टाइम सेटलमेंट कर दीजिए। उसके बाद बीच में 5 जनवरी को पवन सिंह का बर्थडे था, तो उसमें वो महिमा सिंह के साथ केक काटते देखेगा, वो एक नई महिला प्रकट हो गई, महिमा सिंह। उसके बाद बीच में लखनऊ में एक स्टेज शो हो रहा था, उसमें हरियाणा की गायिका है अंजलि राघव, तो उसके कमर में गुदगुदी लगाने लगे थे। अब उसको लेके वो महिला आयोग हरियाणा चली गई है। तो पवन सिंह के साथ तो समस्या है ही ना कि उनके मतलब डीएनए में ही ये आ गया है, अय्याशी आ गई है, और वो औरतों के साथ इस तरह से करते रहते हैं जी। तो सर अभी उस तरीके का पवन सिंह फिर लाइव आके माफ़ी मांगे थे बतौर सबसे कि देखिए हमसे गलती हुआ, इसके लिए हम माफ़ी मांगते, लेकिन उनको इतने दिन बाद क्या ज़रूरत पड़ गई कि फिर से वो महिला आयोग में जाकर शिकायत कर दी कि पवन सिंह मेरे साथ गलत किए हैं। अब ये बात तो वो बताएगी आपको, अंजलि राघव बताएगी। मुझे क्या लगता है, तो मेरा सोचना है कि उस समय अंजलि राघव को लगा होगा कि ये बात आई गई हो गई, ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बाद पवन सिंह के चमचों ने भी अंजलि राघव को बहुत ट्रोल करना शुरू कर दिया, उस पर बहुत सारे मतलब अनशंट आरोप लगाने लगे। और कुछ लोग कहते हैं कि इस वजह से कुछ भोजपुरी सिनेमा में जिसमें उनको मतलब काम मिलने जा रहा था वो काम नहीं मिला, मतलब उनका रोल छीन लिया गया, उनकी भूमिका छीन ली गई अंजलि राघव की। तो हो सकता है इस गुस्से में भी उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी हो। लेकिन जितनी उनकी दिक्कतें पहली पत्नी मरने के बाद अक्षरा सिंह से ब्रेकअप के बाद नहीं हुई, उतनी अटकलें ज्योति सिंह और अंजलि राघव की वजह से उनको हो रही है, क्योंकि अभी उनका नाम राज्यसभा में जाने वाला था। जो लोग कह रहे हैं कि ज्योति सिंह की वजह से उनका नाम भी कट गया। अब एक और मुश्किलें खड़ी हो गई कि उनको फिर फर्रुखाबाद में बुलाया जा रहा है 2 अप्रैल को। नहीं सही है, देखिए नीलम सिंह ने तो आत्महत्या कर ली, उसमें कुछ नहीं हुआ क्योंकि नीलम सिंह के परिवार वालों ने कोई शिकायत नहीं की। अब वजह जो भी हो, है ना, यदि परिवार वाले कुछ शिकायत कर देते कि पवन सिंह प्रताड़ित करते थे इसलिए नीलम सिंह ने आत्महत्या कर ली, तो उसमें भी ये लफड़ा में पड़ जाते, है ना। लेकिन नीलम सिंह की फैमिली चुप रह गई, तो अब उसमें इनको फ़ायदा मिल गया। और उसके बाद देखिए पवन सिंह को पिछले 3 साल में 3 चुनाव में गच्चा खाना पड़ा है। 2024 में इनको आसनसोल से टिकट मिल गया था, बंगाल से। उसके बाद विवाद खड़ा हो गया कि इन्होंने बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है, तो वो टिकट छिना गया, आसनसोल वाला। फिर 2025 में चर्चा हुई कि आरा से इनको विधानसभा का टिकट मिलेगा, तो उसमें ज्योति सिंह वाला लफड़ा हो गया। ज्योति सिंह लखनऊ गई थी इनके घर, तो इन्होंने पुलिस को बुला लिया था। उसे पुलिस बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपकी पत्नी आएगी आपके घर तो आप पुलिस बुला लीजिएगा। तो उसमें फिर आरा का टिकट इनका कट गया। उसके बाद इस बार बहुत संभावना थी कि इनको राज्यसभा भेज देगी भाजपा, तो ये बीच में अंजलि राघव के कमर में गुदगुदी लगाने लगे तो महिमा सिंह के साथ केक काटने लगे, तो किसी वीडियो में दारू पी के एकदम लड़खड़ाते नजर आए, तो राज्यसभा की भी सीट चली गई। तो मुझे लगता है पवन सिंह खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं, और वो कुछ चमचों से घिरे रहते हैं, और वही चमचे उनको पवन भैया कह के एकदम चना के झाड़ पर चढ़ा देते हैं। अच्छा सर, क्या लगता है कि अगर पत्नी पति को तलाक देना नहीं चाहती है और पति कहे कि हम तलाक देंगे, तो क्या लगता है कि ऐसे मामले में कोर्ट का क्या वो रहता है? उसमें तलाक थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए हिंदुस्तान में तलाक के कानून ऐसे देखे तो बहुत सख्त है ना। तलाक तभी होता है जब म्यूचुअल कंसेंट हो, यानी पति पत्नी दोनों राजी हो। उसमें भी कोर्ट सामान्यतया कहता है कि 1 साल तक आप लोग पहले अलग अलग रहिए, 1 साल उन लोग को पुनर्विचार करने का मौका देता है। देखिए पश्चिमी देशों में, अमेरिका में, यूरोप सब में तलाक
कि कानून बहुत मतलब आसान है ना। कोई भी जाके बोला कि मेरा तलाक हमको चाहिए, इससे मेरी पटरी नहीं खा रही है, तो उसमें बहुत आसानी से तलाक होता है। हिंदुस्तान में तलाक के कानून उस हिसाब से ज़्यादा सख्त हैं, तो इसलिए यहाँ तो कई बार ऐसा होता है कि यदि एक पक्ष नहीं राज़ी होता है तो 20-20 साल तक तलाक का मुकदमा चलता रहता है, तारीख पर तारीख पड़ती रहती है, तलाक नहीं होता है। आजकल लेकिन हो गया है, बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो एलिमोनी अच्छा खासा ले लेती हैं, मतलब गुजारा भत्ता, और उसके बाद तलाक ले लेती है। जैसे अभी इसकी चर्चा है, मान लीजिए ज्योति सिंह की चर्चा है कि वो 10 करोड़ रुपए और एक फ्लैट मांग रही है, तो यदि पवन सिंह राज़ी हो गए तो तलाक हो जाएगा। लेकिन ज्योति सिंह कह रही है कि मुझे तलाक नहीं चाहिए और पवन सिंह कह रहे हैं कि मुझे वन टाइम सेटलमेंट चाहिए, तो क्या लगता है कि दोनों की जो बातें वो अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो ऐसे स्थिति में तो कोर्ट क्या कहेगा इस चीज़ को? तो फिर उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फाइनली तो कोर्ट डिसाइड करेगा ही, लेकिन यदि म्यूचुअल कंसेंट नहीं हो, मतलब दोनों पक्षों की सहमति नहीं हो, तो उसमें तलाक मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर के बातों से आप कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं हाल के साथ लालू यादव।